हम 45 टू 50 मिनट्स देंगे नरेशन को, बिकॉज़ नरेशन थोड़ा सा टफ रहता है और ताज़ा भी अब हम कर लेंगे, ठीक है? रेस्ट ऑफ द टाइम हम देंगे वॉइस को, क्योंकि वॉइस की हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी थी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट गाइस। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से करना है गाइस, जल्दबाजी मत करना। नो कमेंट्स। शानू आज डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं है बेटा। वेरी गुड जी। तो स्टूडेंट्स पहले ही क्वेश्चन में तकरीबन 40% क्लास, 40 क्यों 70% क्लास दे दी है, राइट? यही तो है प्रॉब्लम, यही तो है प्रॉब्लम, राइट? इस की जगह पे आप लोगों ने वॉच कर दिया। कौन कौन है वो लोग? एम लिखो सर, एम लिखो। हो गया ना बंदा? याद आया कि ये कहावत है, ये एक फैक्ट है, ये एक मतलब क्या ही बोलूं, ठीक है? तो यहाँ पे इस का इस रहेगा, या तो बी रहेगा या सी रहेगा, ए कट गया, ठीक है? अब भाई सॉकेट सेट, सेट तो सेट ही रहेगा ना यार। सेव कैसे करते हो तुम लोग? आंसर रहेगा जी सी पार्ट। बता लो, पहला बॉल मैंने आपको बाउंसर मारा, बिकॉज बिकॉज आप लोग हमेशा ये चाहते हो पहले इजी रहेगा बाद में टफ रहेगा। मैं पहले टफ करूंगा बाद में इजी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन आप लोगों को हमेशा प्रिपेयर रहना है। इसलिए रहेगा क्योंकि फैक्ट है, कहावत है, प्रॉवर्ब है, ठीक है? गाइस आप लोगों ने डायरेक्शन की क्लास लगाई हुई है, आई बिलीव सो। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। देख रहे हो कि पढ़ते वक्त एक अलग रूप होता है तुम्हारा, मैं सब समझ में आ रहा था, लेकिन परफॉर्म करते वक्त तुम लोग बहुत गिरते हो, है कि नहीं? तो देखो, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है कुड यू कुड यू प्लीज और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? मैंने ये YouTube पे भी पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आपने क्लासेस रेगुलर लगाई हैं। कुड यू प्लीज ये किस लिए यूज होता है? वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है? तो अगर देखो कुड यू प्लीज के बाद क्वेश्चन मार्क भी होना जरूरी है, तभी यही बनता है, ठीक है? तो अगर आपके सामने ऐसा यूज हो जाए तो आपको कहां जाना है? इंपेरेटिव रिक्वेस्ट में, ठीक है? नरेशन में किया हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट में। अब देखो ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है? तो यहां पे आप ये मत करना कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हमें लगता है कि ये इंटेरोगेटिव में जाएगा, जो कि अपने आप में गलत है, जो कि अपने आप में गलत है गाइस, ठीक है? ये रिक्वेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट, इफ ये भी गया, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज। गाइस याद रखना, जो ये भावना वाले वर्ड्स होते हैं ना, प्लीज, काइंडली, है ना, ये आगे नहीं जाते, ये आगे नहीं जाते। ओके, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन इज द परफेक्ट आंसर। इफ तो वैसे ही मरवा देगा, आंसर इज योर सी पार्ट। भाई लोग सबको क्लियर हो? सब लोग थम्स अप लगाइए एक बार फटाफट से, जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, टाइम ज्यादा चाहिए गाइस, 45 सेकंड चाहिए क्या? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपकी वॉइस और लिपसिंग मिसमैच कर रही है यार, ऐसा तो नहीं, आई कैन सी माय सेल्फ, इट इज टोटली फाइन, ठीक है? गाइस ठीक है ना? यार जो भी बच्चे हो, आप प्लीज पोल पे आंसर कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है? बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास ऑर्डर्स भी रहते हैं, आप लोग मुझे जानते हो, ठीक है? अब देखिए, समझिए, ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो स्टूडेंट्स याद रखना, यूज्ड टू, सिर्फ यूज्ड टू की बात करेंगे हम लोग। ये जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है, सर मेरा पोल में नहीं होता तो कमेंट पे नहीं करना बेटा, करेक्शन लो, मैंने पहले भी कहा था, जब से बैच शुरू हुआ है आपने सिर्फ स्टक स्टक करेक्शन इश्यूज पे ही बात किया है। अगर आप पोल पे आंसर नहीं करेंगे तो क्लास का डेकोरम बिगड़ेगा, लोगों को आंसर पता लगेगा, लोग कंफ्यूज होंगे, समझ रहे हो? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यूज्ड टू में नो चेंज। यूज्ड टू जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी, टेक्निकली यूज्ड टू की जगह हैड यूज्ड टू होना चाहिए था, ठीक है? तो हैड यूज्ड टू होना चाहिए था, लेकिन भाई यूज्ड टू भी रहेगा। सर मैं आपकी कॉर्डिनेट क्लास ले रहा हूं, अगर उसमें डाउट आए तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? लाइव क्लासेस या टेलीग्राम के लिए हम लोग। देखो गाइस, एक मैं आप लोगों को वैसे क्लियर कर दूं सबको ये फीचर। देखो गाइस, जब हम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बोलते हैं कि आपका डाउट क्लियरिंग होगा, राइट? डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आप किसी भी बैच में देखो, एवरी फोर्थ क्लास में आपकी डाउट क्लियरिंग रखी है, और गाइस किसी का पता नहीं, मैं डाउट लेता हूं, ठीक है? तो भूपेंद्र जी क्या है, यही नुकसान है रिकॉर्डिंग का, सिर्फ इकलौता नुकसान है। अब सिंपल सी बात है भूपेंद्र, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तब क्या होगा? मैं मौजूद तो नहीं रहूंगा ना यार, मैं मौजूद तो नहीं रहूंगा ना, तो फिर डाउट का कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो रिकॉर्डिंग से करते हैं। सर आपकी वजह से सब्सक्रिप्शन लिया, अंकित की बात नहीं करी यार, तभी मैं कहीं से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है, थोड़ा ध्यान से। झटका लगाना, झटका लगाना, बहुत स्लो
है यहां पे बहुत ज्यादा स्लो। हैव अ द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब पीस। आपने क्या किया? वुड। कितना सिंपल किया आपने, यही किया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रॉब्लम इज, मैंने आप लोगों को ये बताया, ध्यान देना मेरी बात पे, या आपको नोटबुक पे लिखना है, सीखना है, इन प्रैक्टिस सेशंस का यही बेनिफिट है। देखो गाइस, विल चेंज होता है वुड में, ठीक है, शैल चेंज होता है शुड में, वेरी सिंपल। लेकिन कभी कभार शैल वुड में जाता है। अब ये केस कब बनता है, इस केस को आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये केस कब बनता है डियर्स, इस केस को आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान देना मेरी बात। गाइस, जो विल रहता है, फ्यूचर रहता है, वेरी सिंपल, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गाइस, जो आप लोगों का शैल रहता है ना, मैंने आपको मोडाल्स नहीं पढ़ाया है, मुझे अच्छे से पता है, आपकी प्रैक्टिस में मोडाल्स डाल रहा हूं। शैल यूज होता है गाइस मैंडेटरी एक्शन के लिए, या फिर तुम्हारी ड्यूटी के लिए, शैल वहां पे यूज होता है। समझना मेरी बात, आई शैल गो देयर, मेरे को ऑफिशियली जाना है, मेरे को जाना ही होगा, मेरे को जाना ही होगा, शैल वैसे यूज होता है। विल जो है जनरली यूज होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। शैल मैंडेटरी एक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन कभी कभार, जैसा कि आपको पता है, विल शैल में कंपेयर करो तो शैल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विल सेकंड और थर्ड के लिए यूज होता है। ये पुराना फंडा है जिसको आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, इसको नहीं समझ पाए कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया कि शैल आजकल कहां यूज होता है, वो है मैंडेटरी एक्शन, ठीक है। दूसरा फंडा कि विल शैल हमने शैल नहीं किया है बिकॉज़ आजकल वो ट्रेंड में नहीं है। विल शैल में बेसिक डिफरेंस क्या है, शैल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विल सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो टेक्निकली यहां से हम निचोड़ क्या निकालते हैं, उस चीज को समझो कि जो आप लोगों का शैल रहता है, शैल जो रहता है, जब ये जनरली यूज हो तब इसको वुड में चेंज कर सकते हैं, इसको वुड में चेंज करें। जब ये विल शैल वाला फंडा करें ना, मैंडेटरी एक्शन ना हो तो वुड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब ये ड्यूटीज के लिए या मैंडेटरी एक्शन के लिए यूज हो तब इसको शुड करना है। अब आप बोलिए सर दोनों के एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाए। फ्रेंड्स, इसको नोट्स पे लिखना है, याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा। एक गाइस फंडा सिंपल सा रहता है, हर टॉपिक के बाद उसका अपग्रेडेशन आता है। मैं शायद ये बात कहनी भूल गया, हर टॉपिक के बाद आप एक पेज छोड़ दिया करो अपने आप से, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने बोला ही सेड आई शैल रीच ऑन टाइम at the एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। अब गाइस तुम्हें पता लग जाएगा ये शैल क्या है, भाई तेरे को पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे शैल क्या बनेगा, चलो शुड बनेगा, वेरी इजी, वेरी इजी। अगर ऐसा आ जाए he set a picnic today, तो गाइस क्या ये ड्यूटी है? नहीं। तो यहां पे शैल जो है वुड में जा सकता है। तो मैंने आपके सामने बिल्कुल तिनका कर दिया, इसका कंफ्यूज नहीं होना है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो एक बार थम्स अप दबा दीजिए जल्दी। पता है गाइस बहुत बुरा लगता है जब एमए स्टूडेंट मतलब अलाउ उसी के साथ स्टिक करो, आंसर दीजिए, एक्सक्यूज मी, ही शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। देखो ये प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कोई मैंडेटरी एक्शन तो नहीं है, एंड मोर ओवर तुम्हें अलाउ पता है, अलाउ उसी के साथ स्टिक करो, आंसर दीजिए, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो जनरलाइज होगा, मोर ओवर अलाउ तो था ही नहीं कहीं पे, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे सामने आज प्रेजेंट होंगी। आज गाइस मैं उस चीज पे फोकस नहीं करूंगा, मुझे इतने क्वेश्चन करवाने, उतने क्वेश्चन करवाने नहीं, मैं सिर्फ समझाने पे फोकस करूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन, तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इस चीज पे। अंकित यार तू, अंकित पोल पे आंसर, आई रिपीट पोल पे आंसर। अब मैं ब्लॉक मारूंगा तेरे को। अरे अमन पीएम जनरली छोड़ दिया। अंकित आंसर ऑन पोल, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब भाई तुम लोग कहां पे स्टिक किए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कहीं पे और नहीं है, दी आ गया, यही काम हुआ। मैं पटक रहा हूं तुम्हें अमन, आज बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, दीस आर रियली टफ क्वेश्चंस। ये नरेशन का हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप इसके बाद सिंपल सिंपल करोगे ना, आप कुछ नहीं करोगे। अगर आपको हौसला चाहिए ना, वैसे क्वेश्चंस करवा सकता हूं, लेकिन फायदा क्या, अब देखो बिल्कुल जैसा क्लास में रखा होगा, ठीक है। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉर्रो, सर ने ये बोला, राइट, सर ने ये भी बोला, कुछ और भी आ सकता है, हम इसके साथ मिस्टेक करेंगे, टाइम के साथ देखेंगे। सबसे पहले जब स्पेक्टेटर सेट ब्रावो, वेल डन प्लेयर्स, इस चीज को फील करना है। इसका मतलब ये है कि मैच खत्म हो चुका है, मैच जो है पास्ट में खत्म हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ये परफेक्ट मेरे पास है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे, हम सब रूल्स फॉलो करते हैं, ओके। वर डूइंग, क्या उन्होंने ऐसा बोला, यू आर डूइंग वेल, तो वर डूइंग क्या कर रहा है, दोनों में द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड क्या होता है, तारीफ करना, ब्रावो वेल डन प्लेयर्स ना। तो अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन, हमें तो यही लग रहा था, और चौथा सेंटेंस टू डू वेल, भाई इंपेरेटिव सेंटेंस तो ये है ही नहीं, आंसर रहेगा सी पार्ट। गाइस मुझे एक बात बताओ, आपको 1 सेकंड में आंसर करने की आग क्यों लगी होती है? आज ये बात मेरे को क्लियर कर दो यार, मेरा ना पढ़ाने का मन नहीं करता है।
आपको एक सेकंड में आंसर देने की आग कहां से लगती है? किस बेवकूफ ने तुम्हें आज तक ये बोला है कि भाई तुम्हें आधे सेकंड में आंसर आना चाहिए? मुझे बताओ, उसका नाम बता दो, मैं उस टीचर से भी बात कर लूंगा। मैं तुम्हें लीडर बोर्ड दिखाने वाला ही नहीं हूं। ओवर एंड आउट। तो पहले मैंने जड़ी खत्म कर दी, ठीक है, मैंने जड़ी खत्म कर दी। पिका बस मैं वर्ड नहीं आ सकता किसी हाल में। सुनिए सुनिए प्रीतपाल, मैंने वो किया है जो तुम्हें सिखाया था कि भाई कहां से ये आ सकता है। देखो, वर्ड नहीं आ सकता किसी हाल में नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, इंपेरेटिव है नहीं, तो हैड डन कैसे आ सकता है जब पास्ट खत्म हुआ हो? तो वैसा ही केस बन रहा है प्रीतपाल। वही तो बात है यार। अब इसके बाद देखो, अगर तुमने अभी भी ऐसा करना है तो नहीं करो, मतलब ठीक है, जाओ गिरो मरो, मुझे नहीं पता। ये लॉजिक आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ट्राई करो। देखो, जिनका ये नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत सर ने रूल नहीं करवाया, सिद्धांत सर खुद कह रहे हैं, सिद्धांत सर गुणे अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको एक रूल करना है, जब भी आपका लेट्स लग जाए, ठीक है, लेट्स लग जाए, अकेला लेट नहीं, लेट्स लग जाए, लेट्स होता है बेसिकली, ठीक है, तो याद रखना ये एक तरह का एडवाइस होता है, ठीक है। इस केस में सबसे पहला काम, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है वो कैसे चेंज होती है? वो रहती है सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, ये दो ही शब्द में जाती है, ठीक है। और स्पीच में बच्चा लोग तुम्हारा शुड यूज होता है, व्हाई? बिकॉज ये एडवाइस रहती है, ठीक है। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला he said to me, he said to me, अगर अकेला सेड भी रहेगा, ऐसे भी चल जाएगा, लेट्स गो फॉर सम ट्रिप, ठीक है। मैं इसका क्या बनाऊंगा? he proposed to me। गाइस, यहां पे टू प्रपोज के बाद टू क्यों आता है गाइस? इसका आंसर सुन लीजिए। अगर आपने डायरेक्टली प्रपोज कर दिया वो प्यार मोहब्बत वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रपोज टू इज इक्विवेलेंट टू एडवाइस, ओके। दैट वी शुड गो फॉर सम ट्रिप, शुड। तो चलो यहां पे मैं बताता हूं, देखो ध्यान दीजिए। आई सेड टू माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। लेट्स ही है टुडे। आई टोल्ड गुड मॉर्निंग नहीं, क्योंकि ये सबसे पहला काम तो विश हुआ है ना यार, पहला काम तो विश हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। वेट 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 वेट, अब देखो एलिमिनेशन फॉलो करूंगा मैं, यहां बॉक्स नहीं करूंगा। फिर से आई टोल्ड गुड मॉर्निंग, ये भी ए और डी एलिमिनेट कर दिया भाई, ये विश में जाएगा। आई विश्ड माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विश्ड माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ठीक है। एंड प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू समवन, समवन लगाया नहीं उसने, तो तू वाला फंडे खत्म हो गया, समझ लो। मैं अगर इसी सेंटेंस को ऐसा लिखूं, ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर वॉक, टू नहीं आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टू तो आता ही बंदे के लिए ना, ठीक है। तो यहां पे एंड प्रपोज्ड दैट दैट वी, ओके, यहां पे भी है ही नहीं सी में, ये गलत हो गया। वी शुड गो फॉर पिकनिक दैट डे। शांत दिमाग, लंबी लंबी सांस लो, अब देखो मतलब पता क्या है? अच्छा, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए तुम्हें सीडीएस का लेवल कहां है और हमारा कहां है, ये बात समझ रहे हो कि सीडीएस का लेवल कहां है, हमारा कहां है, वो पता लग जाए। तो के साथ क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेवल पे तो तुम नहीं आए। भेज दो यार, नरेशन का वर्ग मैंने डाउट करेंगे भेजना बेटा, ये तो इजी है। वरन उसने कहा किसी को कहा फर्स्ट पर्सन ले जाते हैं उसको। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया है, मीना लैपटॉप खराब करवा के बनेगी, ऐसे नहीं मानती। मेरा लैपटॉप कल रात से चालू है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, भाई इसने आस्क का काम तो खुद ही कर दिया है, ठीक है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, ठीक है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, आस्क्ड द ओल्ड वन, ठीक है। अब भाई डू यू नो माय नेम, तो गाइस आपको ये पता होगा इफ या वगैरह आएगा, क्योंकि हेल्पिंग ऑप्शन हो गया, करवाया था मैंने। इफ ये दोनों, दैट आ गया, आस्क्ड के बाद दैट लगाना गैर कानूनी है, ठीक है, तो ये भी गया। अब या तो आंसर रहेगा ए या आंसर रहेगा डी।
डू यू नो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ये नोज है, गलत हो गया आंसर इसी पर। चलो सबको समझ में आया, थम्स अप दबाओ प्लीज। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। तो गाइस मैं अभी जो है, भूपेंद्र तुम वो क्लास में क्या, मैं बंद कर रहा हूं, उसमें तुमने भेज दिया भूपेंद्र तुम वो क्लास में क्या, सी वाला, इफ यू आर वेदरिंग आया बड़ा इसी गया, भूपेंद्र नहीं है, इसका एलिमिनेट कर रहा हूं गाइस, ले लो डाउट, और डाउट मत भेजना प्लीज। Read the sentence to find out which part has. Vermins are harmful insects which thrive in dirty places. Vermins are, तो वर्मिन का प्लूरल फॉर्म गलत होगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर। ठीक है, वर्मिन का प्लूरल फॉर्म होता ही होगा, लावा लावे होते जैसे वैसे। ठीक है, अभी और डाउट्स नहीं शुरू, मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूं, ये डेली यही डाउट डाल के चले जाते हैं, डेली इसलिए आए, और कोई डाउट नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्शन के क्वेश्चन करवाए थे, बस इतना सा काम किया तुमने। ये अभी एक आया है, वेरी गुड। टेढ़ा वही काम है, तुम लोग ना यार नहीं समझ सकते हो ना, इंसान समझते तुम लोग नहीं समझ पाते। मैंने बोला क्या, ये अपने डाउट लेके आ रहे हैं। थैंक यू संतानु जी। नहीं जो मैं गर्दन टेढ़ी नहीं कर सकता, एक मिनट, लेट मी सी पी वाई क्यूज देखते हैं, तो विजिबिलिटी आ जाए, मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारे साथ, इसका विजिबिलिटी कैसा है। नहीं ये नहीं करने, पेपर ही करने, पेपर, ये पेपर है, लो गाइस पेपर नहीं पढ़ पा रहे, तुम लोगों को नहीं भेजना होता है ना। चलो मेरे पास है, मैं वहीं से कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास है, मैं वहीं से कर दूंगा, वहीं से करवा दूंगा। गाइस गाइस इस पे ध्यान दो, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है, प्लीज वेट नाउ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है, अरे मेरे पास भी है यार। ठीक है, एलिमिनेशन फॉलो करना करा करो तुम लोग। देखिए सबसे पहला काम मैंने क्या देखा, गुड, कैन बनेगा, कैन बना, कैन बना, कैन बना, कैन बना। चलिए अब देखो गाइस, आई मैंने उसको चेतावनी दी कि मैं, मतलब आई जो है आई में ही रहा है, राइट, क्लियर है ना ये चीज, आई जो है आई में ही रहा है, नहीं बच मेरे पास है, तो भाई यू वाला गया, ही वाला गया, स्टेप समझ में आया, राइट, मतलब थम्स अप भाई, ये स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, अब भाई हर, हर कैसे बनाओगा, मैंने किसी को कहा देखो योर, आई सेड टू हर, योर को अगर हर में चेंज करेंगे तो ये बनेगा योर, बिल्कुल सही है, तो ये योर बनेगा यहां से, और यहां से शी को अगर हर में चेंज किया ये बनेगा शी, तो तुम बताओ आंसर क्या है, मैं कर लूंगा इसको तुम लोग आंसर नहीं है, आई, आई सब्जेक्ट आई, ठीक है, आई आ रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आई सेड टू हर ही, ये तो भाई साहब देखो ना, बात नहीं, ही रह जाता भाई, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये बाहर हो गया, आई ये आ सकता है, पहला बंदा, ठीक है, पहला बंदा। अब आगे देखते हैं और क्या है, कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, अब योर किसमें चेंज होता है, सेकंड पर्सन पोजेसिव केस है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर भी पोजीशन में केस सेम रहेगा, तो यहां पे योर में ही चला जाएगा, टेबल बनाया ना यार, योर को हर में चेंज करना तो योर में रहेगा, केस सेम रह जाएगा, सॉरी शी हो गया, आंसर बी, ये तरीका बढ़िया लगा, ये तरीका बढ़िया लगा, है ना। यार देखो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, तुम भी मत करो यार, है ना, हम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, थोड़ा तुम भी कर लो यार, है ना, सिंपल सी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मेरे पास है शब्द, तो वेरी गुड। अब देखो धुन बनेगी बनेगी बनेगी, समझो मेरी बात, ठीक है, क्या है, आई सेड टू माय मदर आई विल, ठीक है, यहां पे आई वुड बन जाएगा, आई वुड बन जाएगा, राइट, अच्छा आई वुड बन गया, आई वुड बन गया, हिट एंड ट्राई करना है नरेशन में, हिट एंड ट्राई। अब नेक्स्ट चीज, टोल्ड, टोल्ड के बाद क्या टू आ सकता है गाइस, बताओ, नहीं आ सकता, आंसर स्पीक पॉइंट, बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, वॉइस आधा घंटा करेंगे लास्ट में, ठीक है, वॉइस इजी है, वॉइस कुछ है ही नहीं। रविंद्र को कॉन्टिन्यूस लागू होता है, तुम लगा रहे हो, दैट इज रूल टू बी कवर्ड, इसलिए कहता हूं
बैचेस छोड़ के नहीं जाना है कभी। रविंद्र अभी करवाया, सब मरेंगे, क्या फायदा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आया, क्या करें समझो, आप समझते हैं, समझाते हैं, जिंदगी है, चलता है। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माय को पैसेंजर आस्क्ड मी। सब पढ़ ले बताओ, माय को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग डज, यार मतलब डज तो नहीं आया मुझे इतना तो श्योर है, अग्री, डज तो नहीं आया, ठीक है। अब भाई अब ये चीज वुड टेक, ठीक है, डिड टेक आ सकता है, आ सकता है। अब देखो यहां पे आई आस्क्ड, ये तो बिल्कुल मतलब कायनात ही बदल गई। पैसेंजर ने पूछा है, my co-passenger wanted to know how long the journey would take. My co-passenger asked me how long the journey would take. या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा, ठीक है। अब डिड टेक क्या होता है, डू टेक से बना या डज टेक से बना, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये आप लोग देखो, अगर डी लगाओगे तो क्या होगा, ये एक्शन हो चुका है। यहां पे आता टेक्स होता तो मैं सोचता, ठीक है। डज टेक है तो पॉसिबिलिटी केस में वुड टेक होगा। यहां पे एक्चुअली ना आप क्यों बता देता हूं, यहां पे आप लोगों को यूजेज ऑफ मोडाल लगा दी। मैंने नहीं पढ़ाया तुम नहीं कर पाए, सिंपल सिंपल। मैंने नहीं पढ़ाया है तुम नहीं कर पाए, दोबारा से सुन लो। 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे, नहीं आए तो पेपर क्लियर नहीं होगा, मैं पहले क्लियर करता। हाँ एक नहीं मल्टीपल रहेंगे उसमें डाल रहा हूं मैं, उसको बहुत ध्यान से बनाना शुरू, ठीक है। 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे पहुंचना चाहे भगवान ना अस्पताल में वहां पे बैठ के क्लास लगाओ, लेकिन लगाओ। बैच लॉन्च होगा मंडे को, यार क्या मेरे मेरे एक्सपीरियंस। अब मोडाल में हमने पता है वुड जो यूज होता है बेटा, वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। इसीलिए जर्नी को कितना टाइम लगेगा आप श्योरिटी तो ना बता देंगे, इसीलिए सी लगा। जिन्होंने दिया आपके लिए सारा रिस्पेक्ट, हां कुछ सबके लिए। अभी लॉन्च नहीं होता कैसे, मैंने पोस्ट भी बनाया, सॉरी बिजी बहुत होता हूं, ठीक है। तो बात खत्म ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मनीष यू विल हैव टू एडजस्ट, कैसे भी होगी, मंजूर है, मंजूर है। 1 मिनट का क्वेश्चन, कसम से मेरे पास आंसर नहीं है। राहुल आस्क्ड, टोल्ड गलत, आस्क्ड के बाद टू नहीं आता, टोल्ड गलत आंसर, जो भी किया तुम्हारे सामने किया, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू फ्रेंड कुड यू प्लीज क्वेश्चन मार्क रिक्वेस्ट, ठीक है। प्लीज आगे नहीं जाएगा, बाहर, वांटेड नहीं, ऑर्डर्ड नहीं, रिक्वेस्टेड, तुम्हारे सामने मैंने बोला शुभ आंसर नहीं। ये सीडीएस है, ये है सीडीएस 1 2020, हमारा लेवल इनका लेवल देखिए। मैं करूंगा सॉल्व, तुम नहीं करो, तुम बस मेरे को नोटिस करोगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। इतनी स्पीड से आप भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, राज सेड टू शीला द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बस टीचर स्टूडेंट किया था हमने। राज टोल्ड शीला रोज सन राइजेस सन हैज रिजन, टोल्ड आस्क्ड तो नहीं, आंसर्स भी खत्म। फैक्ट था ये, तुम लोगों को सब क्वेश्चन नंबर करेक्ट समझ में नहीं आया, नोट करने से बाद बताना, एक बार मेरे को सॉल्व करने दो, ठीक है। नवनीता सेड टू हर फ्रेंड्स व्हाट अ स्टिमुलेटिंग ब्यूटी इट इज, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। नवनीता टोल्ड टू हर फ्रेंड्स, told to her friends, told का टू नहीं आता, नवनीता explained to her friends, नवनीता asked her friend, नहीं, नवनीता explained to her friends, नहीं। तो आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, मेरे सारे लॉजिक फेल हो गए। अब क्या बेइज्जती हो गई, नहीं, स्पीड स्लो करके दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अंधों में काना राजा लगेगा, मुझे ये पता है। मेरी बात समझ रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूं, अंधों में काना राजा लगाना पड़ेगा, क्या करूं। नवनीता said to her friends what a scintillating beauty it is, ठीक है। नवनीता told to her friends, या told के बाद टू लगाना तो बहुत ही गलत हो गया, ठीक है ना। told के बाद टू लगाना बहुत ही गलत है, नहीं, explained to her friends what a scintillating beauty it was, वो था नहीं जाएगा, it was a scintillating beauty, ठीक है। Nonita asked her friends, asked the question mark में जाता है, explained to her friends that it was a scintillating beauty, आंसर सी बात। ये क्यों, क्योंकि ये एक फैक्ट बन जाता है, बात खत्म। ये बस था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमने किया भी नहीं। The captain said to soldiers march forward, ठीक है। requested गलत, ordered told गलत। the soldiers to march forward, ठीक है, to march forward and aim at the peak of the hill today, oh that day, आंसर सी बात हो गया। नेक्स्ट, where were you last evening, said the lady to her maid, the lady asked her maid के बाद told तो नहीं आएगा, asked her maid where were you, एक बार बनेगा had been, ठीक है। where she had been, where had she been इन्वर्जन लगा, where she had been, last evening बनेगा previous evening, आंसर से बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं सॉल्व भाई, ओह बाप रे बाप, इसको देख के बच्चे डर गए थे, इसको देख के बच्चे डर गए थे। those who sowed the seed last season will reap the harvest this season, said the leader, ओके मैं क्या करूं, ठीक है। will का चेंज होगा would 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 और would, मेरे गलत बात है यार। अच्छा, this season that season this season, ना से हां बोली, that season this season, ओह तौबा तौबा, मैं दो से तो संभाल लूंगा, दो से तो संभाल लूंगा, है कि नहीं। अब the leader said to her followers, the leader addressed her followers, तो देखिए that those who sowed the seeds, those who had sown, अरे yes had sown आएगा, आंसर आएगा सी पार्ट, नहीं भूल जाता, नहीं भूल जाता भाई साहब, इसको तो सीधे कर देते, मेरा दिमाग नहीं करता, देखा दिमाग का दही हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा देखिए, सोड का had sown आएगा, सोड had sown सो भाई साहब ये था 3 सेकंड का क्वेश्चन, मैं भी डर गया था, कसम से बता रहा हूं, कसम से मैं भी डर गया था, बस सो सिंपल। आगे बढ़ रहे, कुड यू प्लीज, ये तुम करना प्लीज, ये तुम करना प्लीज, ये ध्यान से, नहीं कसम खाइए भाई, कसम थोड़ा सफाई से खा लेता हूं। अरे वाह, अरे वाह,
तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो यार, क्या बात है, देख लो, रिक्वेस्टेड टू पास दिस का दैट वीक, दैट्स इट। तुमने किया, मैंने नहीं किया, तुम मेरे जैसे हेवी ड्राइवर बन गए हो। देखते हैं भाई। द विलेज चीफ सेड टू द विलेजर्स, ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशंस, वी विल प्रोटेक्ट आवर अर्थ फॉरएवर। ठीक है, विल का वर्ड बनेगा, वुड, विल, वुड, वुड, ना से हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है नीड का नीडेड, नीडेड, वांटेड द विलेजर्स नीडेड, बात ही बनी, वांटेड द विलेजर्स नीडेड, बड़ी बात है, बात ही बनी, टोल्ड द विलेजर्स दैट ऑल ऑफ देम नीडेड। ठीक है, to adopt new regulations and they would protect their earth forever। ये दोनों सही है। ठीक है, अरे ऑर्डर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओ भाई साहब आंसर इज डी पार्ट, बात समझ आई। लास्ट में देख रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर थोड़ी ना यार, जनरली कहा गया है लास्ट। द ग्रैंडफादर सेड टू बेबी मे यू लिव लॉन्ग, देखो मे को माइट करना है, वुड फिलिट, माइट नहीं आया, माइट नहीं आया, माइट नहीं आया, भाई ला अंधों में काना राजा, एडजस्ट करना पड़ेगा रे बाबा। देखते हैं। The grandfather said to the baby, "May you live long with all good things and blessed to the baby with." Oh भाई grandfather है, भगवान नहीं है वो। The grandfather asked factor है, wanted the baby to live long with, wanted अच्छा करना है, blessings दी है, आंसर इज डी पार्ट, बात खत्म। शांत दिमाग, हैवी ड्राइवर, ब्लेक ब्लेक ले रहे हैं, मजा आना चाहिए। ये तो ईमानदारी से बताओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया नरेशन को देख के? डिग्री मैंने इतनी लगता है कॉन्फिडेंस आया। एक आयुष का 95 है, हाँ क्या आयुष देखो, सबसे पहले टुडे को दैट डे कर लो, टुडे क्या दैट डे। ठीक है, रिक्वेस्ट करने का कैप्टन ऑर्डर करेगा, ऑर्डर टोल्ड करने का तो ऑर्डर बात खत्म। ये क्या है, कर तो क्या दैट फिर। चलिए अब स्टूडेंट्स आप लोगों को करना है वॉइस। ठीक है, ये नहीं, हम लोग जरा वॉइस करते हैं, बी रेडी। सब लोग जो है थम्स अप दबाओ, स्ट्रेंथ काउंट करो एक बारी, क्योंकि ए इसलिए गलत था, ब्लेस्ड विद सो एंड सो, भगवान नहीं है। हाँ निकेत वो तो है यार, अरे डोंट से थैंक्स, मेरा ड्यूटी है यार, मेरा ड्यूटी है मुझे। चलो मैं सॉल्व करूंगा साथ साथ, हाँ लगा सकते हैं। वॉइस में नरेशन भूल जाना, तभी कुछ कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, याद रखना। बिल्कुल सुबह अब देखो सिंपल सा बात ये है, वॉइस में इतने बड़े सेंटेंस होते ही नहीं। सेंटेंस तो सही होगा, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास। ठीक है, डज रूल लिखना है, इज ग्रास इज नॉट, ईट एट ईटन, इज नॉट ईटन, इज नॉट बीइंग, इज ईटन, इज बीइंग नॉट ईटन, आंसर इज एक बार। वॉइस को कैसा करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ लो, वॉइस का वहां पे लिख लो, ढूंढो और आंसर लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, शी सब्जेक्ट, बुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, बुक को आगे करना है, इज रीडिंग, इज बीइंग रेड है, बुक इज बीइंग रेड, इज बीइंग रेड। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो आप यहां पे गिर सकते हो, क्योंकि नरेशन जो है ना वो तुम्हारे दिमाग से गया नहीं है। क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। कोई बात नहीं निकेत, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ये वॉइस क्या आपको यूज करवाना, निधि नरेशन को डायरेक्ट करो, वॉइस का पहले लिखो फिर करो, अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ध्यान से। हाँ वॉइस क्लियर, इस बीइंग या रूल है ऋषभ भाई, तुमने वॉइस का बेसिक क्लास लगाया ऋषभ, लो जी। someone saw him, सेकंड फॉर्म he was seen, 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 बाप रे बाप। ठीक है, बाकी वैसा ही रहने दो ना। पिकअप क्या, ये क्या बात बनी, पिकिंग अप अ गन बाय समवन व्हेन ही वाज, दो सेंटेंस मत बनाओ, बाय समवन पिक, क्या 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 कर रहे हो, आंसर इज बी पार्ट। गोपी कृष्ण मेरा स्लॉट वही कंफर्म हुआ है डियर गोपी। देखो गाइस द थिंग इज टाइमिंग्स विल रिमेन फ्रॉम 9:30 to 10:30, दिस विल नॉट, कहीं ना कहीं तो क्लास होगा,
मैं 9 से 10 करूंगा, फिर किसके साथ क्लैश करता है गाइस? बताओ बताओ, किसके साथ क्लैश शुरू होगा? ये देखो, समझ रहे हो? विशाल सर की मॉर्निंग में क्लास है क्या? ठीक है, कितने क्लैश करते हैं? अब विशाल सर के साथ मेरा क्लैश तो तय है ना फिर, ठीक है ना? तो ये आप पे है गाइस। देखो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो तुम बताओ स्लॉट है क्या? तुम्हें स्पेशल क्लास और प्लस क्लास में तो या तुम्हें क्या ही बोलूं? हाँ जी, दीपक मैं तो आंसर क्या? दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज सरप्राइज्ड वॉज मी का आई वॉज सरप्राइज्ड। थप्पड़ मारूंगा जोर से। एक तो लगाया मैंने। अच्छा फिर थप्पड़ नहीं मारूंगा, सॉरी। तुम लोगों ने बातों पे लगा दिया तो मेरा फोकस हट गया। मैं क्या करूं? मैं बह गया था, मैं बह गया था। क्या अच्छा स्कोर चला गया? अच्छा, जहां पे लाना है वहां पे स्कोर लेके आना। ठीक है, वैसे हमारा स्टूडेंट रेकमेंड हुआ है, बताऊं क्या तुम्हें? हम्म? हमारा एक स्टूडेंट रेकमेंड हुआ, मॉर्निंग में मैसेज आया था उनका, ये रहा। अंशु लांबा। अंशु लांबा है उनका। फोकस फोकस तो बहुत होता है बेटा, बस तुम्हारा अब देखिए। हाँ जी स्वीटी बोलो। डायरेक्शन मिक्स कर दिया क्या? बहुत बढ़िया। मैंने क्या समझाया, तुम उस रास्ते से चलो कि तभी क्लियर करोगे। देखो, द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज। स्टेज के लिए इज हमारा इंजन बेबी बीइंग्स डेकोरेटेड। ठीक है, हैड बीन एनी डाउट? क्या वाई? क्या वाई? अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो बात करो। नेक्स्ट देखते हैं। गाइस वन सेक। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, देखो मैं तुम्हारा डॉक्टर और तुम मेरे पेशेंट, राइट? तो मुझे एक बात क्लियर कीजिए। क्लियर कुछ यूं करना है, कौन कौन नरेशन से नहीं कर पा रहा है? लिखिए। नहीं हो पा रहे। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, एक सिंपल सा। ठीक है, जब आप लोग नरेशन करोगे तो आपको किसी टेबल की जरूरत नहीं है, गो डायरेक्ट। अगर आपको वॉइस करना है तो मेरी तरह राइट अ रूल। एक तो आई अंडरस्टैंड यार, सीरियस में वो लिखने भी तो देते हैं लोग, है कि नहीं? लिख के रेस कर दिया करना या कुछ भी ऐसा वैसा। ठीक है, गुड लक शिवाली। मतलब यार हमें भी बहुत रोकते थे, लेकिन मैं तो पूरा करके आता हूं, सीधी सी बात है। अब मैं तुम्हें रेकमेंड तो नहीं करूंगा करो, लेकिन राइट रूल, एलिमिनेट एंड आंसर। वॉइस को ऐसे करना है। अगर तुम मेरी जगह पे, अगर मैं ऐसा बोलूं, आई हैव गॉट अ न्यू कार। ठीक है, अ न्यू कार। ठीक है, हैज परमानेंट बॉडीगार्ड बीन बॉट। ठीक है, आंसर है। गाइस एक चीज दिमाग में रखना, अब यार बात बंद होगी या मैं बात बंद करवाऊं? बात बंद होगी या मैं बात बंद करवाऊं? और तुम कब जाओगे रे? ओए और कुछ नासी एसएसबी की कुछ मेमोरीज तो ले आओ। मेरे एसएसबी का क्या मेमोरी है मेरे पास? पता है? नहीं पता। मैंने बहुत कॉस्टली ड्रेस बनवाई थी, जब पहनी मेरे पीछे मंकी पड़ गया, मैं भागा, वो यहां से कट गई। एएफएसबी 1 देहरादून में, हाँ। मैं मतलब भागा, जब मंकी के पीछे भागने भागा तो लड़का गए, तो मैं टकराया उसके साथ, के साथ मेरे पैंट का एक वो जिसमें बेल्ट डालते हैं, वो नॉट सा वो टूट गया। ठीक है, और मेरे यहां से शर्ट फट गई थी। हाँ क्लेमेंट टाउन में।
देहरादून, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रूल क्या है, माइट हैव गिवन, मोडाल परफेक्ट किससे हेल्प लेते हैं, विल हैव गिवन, विल हैव बीन गिवन, ये बनेगा माइट हैव बीन गिवन, माइट हैव गिवन, माइट बी गिवन, माइट बी गिवन, माइट हैव बीन गिवन, आंसर बोलो तारा। पता नहीं यार, मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट क्यों हूं, समझ नहीं आता। तो विशाल सस्पेंशन क्लास में भी यही करवाना, प्रॉब्लम हो गया, ओके डन। है आज यूट्यूब है, लॉन्च नहीं किया क्या मैंने, ओए ला, अभी करवाता हूं, अब बीच करवाऊंगा। देखिए मोडाल फर्स्ट फॉर्म नॉट बी रहा है, ठीक है, मोडाल बी थर्ड फॉर्म, तो मेरा शुड नॉट बी offered. So I have joined today. Hey, Vishal, Vishal, you won't get anything from this batch. ठीक है? What you should do is kindly wait for 2-3 days. 30th जून को बेटा आपको मेरे पास दोपहर को 2:30 बजे पहुंचाना है. ठीक है विशाल जी? पता क्या विशाल, अभी आप भी doing, you won't be getting. तो I don't want to create a bad impression on you. Got it? So should not be offered. Should not be offered. Answer. It should be offered to non-vegetarians. And लिखो please. अबे तुम लोगों ने जिंदगी में कभी रीजनिंग पढ़ी है? जिंदगी वो बड़ा छोटा सा टॉपिक आता है, इसको क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म्स. All cats are rats. All rats are elephants. ठीक है? तो all rats are cats या all rats are not cats. अरे क्या होता है? उसमें मतलब यार बड़े मजा आता है. All teachers are pens, all pens are cars. मतलब देखो, all cats are rats. तो rats बड़ा cats, cats, rats. All rats are elephants. Elephants. क्या हम कह सकते हैं all cats are elephants? हाँ कह सकते हैं. यार ऐसा कुछ. उसमें आपको ये बताया होता है ना कि अगर मैंने बोला all cats are rats, मैं ये नहीं बोल सकता कि all rats are cats. ये याद है क्या? वही चीज इंग्लिश में करो. आए बड़े. मेरा बीपी हो गया, मेरा बीपी हो गया। तो देखिए ये हो गया भाई। नेक्स्ट प्रतीक लाल सर वो भी जानते हैं, प्रतीक लाल सर से पढ़ते हैं, उनको भी हेल्प बोल दीजिएगा। वो थोड़ा बिजी रहते हैं एक्चुअली, प्रतीक लाल सर थोड़ा बिजी रहते हैं, उनको भी हेल्प बोलना। क्या देना कि सिद्धांत सर आपको याद कर रहे थे प्रतीक। मैं कितना पढ़ता था, मेरे नक्शे तो नहीं चल रहा। ये एक राज है, विशाल को मत बोलना है, मैं खुद ही बोल दूंगा, ठीक है। सर आप यूट्यूब के बारे में बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं भी लॉन्च करता हूँ सर, आप बातों में लगाता हूँ मैं, तुम लोग को बातों में लगाता हूँ। अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे ना कभी भी, तुम सभी को बोल रहा हूँ कि सर आप बातों में लगाते हो, तो ये वो हिसाब हो जाएगा कि भैंस गाय को बोल रही है तेरी पूंछ बहुत काली है। भाई बड़े बातों वाले। देखो मस्ट राइट मोडाल बी थर्ड फॉर्म, मस्ट बी रिटर्न ऑफ, मस्ट बी रिटर्न ऑफ। अच्छा फिर तुमने एग्जाम करवाया, मस्ट बी रिटर्न ऑफ आंसर। ओए नहीं 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 नहीं, ये तो यू मस्ट बी रिटर्न ऑफ हो गया यार। सावधानी हटी, तुम बातों में लगाते हो यार, तुम बातों में लगाते हो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया। ठीक है, जय हिंद, चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।